इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है महासिन इस्लाम। सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप लोगों के सब्र की दाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जो बिल्कुल धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस गर्मी के बदले आखिरत की गर्मी को ठंडी में बदल दे, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह हक बात कहने, उस पर अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सामने कराम, इस्लाम की खूबियाँ हम और आप जानने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, लोगों को बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ हमें और आपको पहले खुद उस पर अमल करना होगा। सिर्फ बोलते रहें, लोगों को सुनाते रहें और खुद अमल न करें तो बहुत खराब बात हो जाएगी। इस्लाम जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर जमाने के लिए है, हर दौर के लिए है और हर एक के लिए है। इस्लाम मसाइल को हल करने वाला है, मसाइल पैदा करने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि अरे इस्लाम पर अमल करने की वजह से मुश्किलात का सामना है, परेशानी का सामना है, तो ऐसा नहीं है। इस्लाम पर अमल करने से परेशानियां खत्म हो जाती है, मुसीबतें खत्म हो जाती है। तो इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो मसाइल को हल करता है। इस्लाम हर एक के लिए, मुसलमानों के लिए, अब उसमें भी गौर कर लीजिए, बूढ़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। इस्लाम पड़ोसी के लिए भी है। इस्लाम कवानीन जो लाता है उसके अंदर भी फायदा समाज ही का है। इस्लाम की खूबी आपको जंग के मैदान में भी नजर आएगी। ये सिर्फ इस्लाम के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। इस्लाम की खूबी यह है कि वो प्योर है, खालिस है, उसके अंदर मिक्स नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं उसमें मिक्स है ही नहीं है। अब चलिए गौर करते हैं, ऊपर से का मतलब क्या है। इस्लाम के अंदर है कि सिर्फ एक अल्लाह को मानना है और एक अल्लाह की मानना है। अब मैं एक आयत पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हर नमाज में पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब इसका तर्जुमा कोई ये करे, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो सब लोग मिलके मौलवी साहब को पीटेंगे कि मौलवी साहब को तर्जुमा किस किताब में लिखा हुआ बताइए, तो मौलवी साहब बता नहीं पाएंगे। ही और भी, यानी इस्लाम की खूबी यह है कि जिसने इस्लाम को भेजा है उसके ताल्लुक से भी प्योर देता है। आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर यहूदी लोग भी हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई लोग, और यहूदी लोग उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हर कंकर शंकर है, यानी हर चीज भगवान है। लेकिन इस्लाम की खूबी यह है कि जिसने इस्लाम को भेजा उसने भी अपने बारे में खोल खोल के बयान कर दिया है। तो अगर कोई इसका तर्जुमा ये करता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर किसी दिन मेरी बीवी मुझसे ये कहे कि मैं आप ही की बीवी हूं, तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जरा उसके लिए एक आध अंगूठी खरीद के ले आऊंगा। लेकिन जिस दिन वो ये कहेगी मैं आपकी भी बीवी हूं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ होगा। गड़बड़ होगा कि नहीं? जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं उस दिन गड़बड़ हो जाएगा। भाई रोटी जल गई कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए कोई हरज की बात नहीं, दाल में नमक कम या ज्यादा हुआ कोई हरज की बात नहीं, सालन तीखा या फीका कोई हरज की बात नहीं, थोड़ा सा ये होगा छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं उस दिन उसका आखिरी दिन होगा।
آخری دنوں میں. اب غور کر لیں، جب یہ حضرت انسان ایک معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے، وہ یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کوئی اس کے ساتھ بھی لگا کے رہے. آپ کی بھی بیوی نہیں، اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے. تو یہی ایک توحید کا سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ اسلام کے اندر، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ بھی لگا کے کام کرے. مثال کے طور پر اپنے یہاں بھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو بیمار پڑے، او بھائی فلانے بھیا فلانے جگہ پہ گئے تھے، اب ایک چادر چڑھائی، ایک مرغا چڑھایا، ماشاءاللہ چنگے ہو گئے، بہترین ہو گیا، اب میں بھی جاتا ہوں، میں بھی صحیح ہو جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ او بھائی کتنے سال تک بیمار رہے؟ 60 سال؟ 18 سال تک بیمار رہے. 18 سال تک بیمار رہے، چور دروازہ نہیں کھولا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی اور تو رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے دعا سن لی اور صحیح کر دیا. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں دوا کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں. جی نہیں. فلاں ڈاکٹر صاحب ہم کو صحیح کر دیتے ہیں. جی نہیں، جملے کو بدلیے. فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فلاں دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. آج کل ہوتا کیا ہے، اللہ کا نام غائب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غائب، اور سب کا نام چلتا ہے. اللہ کا نام کوئی نہیں لے رہا کہ اللہ نے دیا، اللہ نے کیا، اللہ ایسا کرتا، اللہ ایسا کرتا. نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. بقیہ ان